औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, बजुर्गों, नशिस्ते चलती पई सी कि अल्लाह तबारक ताला ने दो नबियां ते दरूद नूं वाजिब करार दिता। 1,24,000 नबियां चों दो नबियां ते दरूद क्यों पढ़िया जाता, बाकियां ते क्यों नहीं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इमामत का अहदा मंगया, साबित होया कि इमामत का अहदा नबी रसूल और उलुल अज़म पैगंबरी तो आला आया। इस करके इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मंगी सी कि या अल्लाह मैनू इमाम बना दे, और अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे खलील, ये वास्ते कुर्बानी देनी पैनी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी और अजमैश चों गुजारिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अजमैश ते पूरे उतरे तो उन्होंने वक़्त का इमाम बना दिता। हुण नशिस्त ये सी, असल जी चलती पई सी कि 1,24,000 नबियां चों दो नबियां ते दरूद पढ़िया जाता। दस दिता सी कि इसलिए कि दरूद का तल्लक तकवे नाल, तहारत नाल, मसूमीयत नाल, आबादत नाल, तबलीग नाल नहीं, बल्कि कुर्बानी नाल आ, और कुर्बानी दो घराने दिती सी। इस करके पहले छोटी कुर्बानी वालियां दा जिक्र आ, इस तो फौरन बाद बड़ी कुर्बानी दे 10 दिन रख दिते गए। 10 दिन खुशी दे और 10 दिन है गमी दे। खुशी और गमी दो चीज़ां नाल नाल चलदियां वा। हुण अल्लाह तबारक ताला 11 महीने दरूद पढ़ांदा आ, 12वें महीने प्रैक्टिकल लैंदा आ। प्रैक्टिकल किस तरह लैंदा आ कि हुण जिसले ईद का चंद चढ़ जाना तो छोटी कुर्बानी वालियां दे दिन आ जाने आ कि वो दिन उस तरीके नाल ही मनाए जाने आ जिद्दां अल्लाह ने हुक्म दिता। और अल्लाह तबारक ताला ने कुरान च इरशाद फरमाया कि ये जो सफ़ा मरवा की पहाड़ियाँ हैं, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। और निशानी दोस्तों बिदत नहीं हुंदी, बल्कि याद दहानी करांदी आ। पुराने वक्तां दे विच लोग जिसले कोई शहर जांदा हुंदा सी, गड्डियां मोटरां नहीं हुंदियां सीगियां ते घट बंदे शहर जांदे सीगे, क्योंकि सफ़र लंबा हुंदा सी। तो शहरों जिसले एक अद्धे बंदे ने जाना तो दूसरे कहना कि यार मेरी भी आ चीज़ लई आई, मेरी भी आ चीज़ लई आई। वो बंदे ने कहना कि भाई जे याद रहा तो मैं लई आऊँगा। तो वह फिर बंदियां ने की करना, उन्होंने सिर तो पग ला के या मोढे ते साफे रखे हुए होंदे सके तो उन्होंने गंढ दे देनी। उन्हें कहना भी ये की है निशानी, ये तुहानू याद कराएगी कि आ काम करना है। इस करके निशानी हुंदी आ याद दहानी वास्ते, निशानी बिदत नहीं हुंदी। और अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद च इरशाद फरमाया कि समझदारों के लिए निशानियां हैं और अशारे हैं। इस तरह हुण जिसले खुशी के मौके पर बंदे जमा होंदे आ या गमी के मौके पर जमा होंदे आ। हुण पहले तो खुशी का मौका आना आ, लोगों ने इकट्ठ करना आ, जमा होने आ, दूरों दूरों लोग छुट्टियां करके अपने घरां च आ जाते हैं। तो जिन्होंने अल्लाह ने तौफीक दी होवे वो अल्लाह के घर च जाके जमा हो जाते आ। हुण जिहड़े लोग अल्लाह के घर दे विच जमा होए आ, उथों पता लगना आ कि अल्लाह प्रैक्टिकल किस तरह लैंदा आ। हुण सफ़ा और मरवा दीयां पहाड़ियां दे उत्ते हज़रत हाजरा अलैहिस्सलामुल्लाह जिस तरह दौड़ियां उस तरह उत्थे दौड़ना पैना। अल्लाह कहता कि जिथों मेरी हाजरा तेज़ दौड़ी सी तेज़ दौड़ो, जिथे आस्था हुई सी आस्था हो जाओ। या अल्लाह दौड़ते नहीं, नमाज पढ़ लेंदे आ इत्थे, उन्हें कहना दौड़ो। या अल्लाह दौड़ते नहीं, नफल पढ़ लेंदे आ ना दौड़ो। या अल्लाह रोज़ा भी रख लेंदे आ ना, अल्लाह कहता दौड़ो। तो कई फर्ज करो कोई कारी साहब कहे कि या अल्लाह मैं हाफजे कुरान भी हाँ तो कारी भी हाँ, किरत भी बड़ी चंगी आती आ, तो एक रात के विच पढ़ने का तजर्बा भी हैगा आ, तो मैं पूरा कुरान पूरी रात च पढ़ दिंदा आ। तो जवाब वे कुदरत यही आएगा कि कारी साहब दौड़ो। या अल्लाह जे ना दौड़िए, उन्हें क्या फिर इत्थों दौड़ो, हज ही नहीं मनना। या अल्लाह हाजरा नूं दौड़े हुए की लभेगा, लभेगा कुछ नहीं। लेकिन
ये है याद दहानी दरूद की बका रखण लई, दरूद नूं जिंदा रखण लई। इस करके दौड़ना पैना, जिद्दां वो दौड़ी उदां तुसीं दौड़ो। इस तरह आम बंदे कह दिंदे आ कि बई अफसोस तो दिल च होना चाहिए, घर बैठिया भी हो ही जाता ना, घर बैठिया नहीं होना। जिसले गमी के दिन आने आ तो हुसैन की सफ़े मातम बिछाणी पैनी आ, उत्थे जाना पैना आ, उत्थे बहना पैना आ, फिर कबूल होना आ। जिस तरह बीबी हाजरा अलैहिस्सलामुल्लाह दा दौड़ना और उस तरह ही दौड़ना पैना है तो हज कबूल होना है, वरना नहीं होना। यह है प्रैक्टिकल। अल्लाह एक प्रैक्टिकल उत्थे लैंदा आ ते दूसरा प्रैक्टिकल समझाता है, क्योंकि समझदारों के लिए हैं निशानियां और अशारे। अच्छा, उत्थे दड़ाया, दड़ा के फिर की कीता? अल्लाह ने क्या इदा करो, कल नूं अगर कोई निशानी देख के मासूम दी कोई दौड़े, बुढ़ी या बंदा या कट्ठे होकर भी दौड़ लैन तो कोई बिद्दत ना कवे मैं ऐस करके इत्थे दड़ा के ले चला अपने घर दे विच। अच्छा, फिर की होया? अल्लाह ने कहा कि हुण इदा करो, जलूस बना लो, मौलवी भी कट्ठे हो जाओ, मलवानियां भी कट्ठियां हो जाओ, कट्ठे हो के तवाफ करो जलूस की शक्ल दे विच। या अल्लाह, बुढ़ियां भी कट्ठियां, बंदे भी कट्ठे। उन्हें कहा हाँ, खुशी का टाइम आ, कट्ठे हो जाओ, जलूस बना लो। जलूस बना के की करो? फिर हिजरे असवद नूं चुमो। या अल्लाह, पत्थर भी दीन च बाड़ दिते। उन्हें कहा पत्थर नहीं बाड़े, असल दे विच निस्बत वाड़ी आ। जिनसी लिहाज नाल 360 जिहड़े बुत सी वो भी पत्थर सी। जिहड़ा उन्हां नूं मन्ने वो काफर, मुशरक, दायरा इस्लाम चो खारज। हिजरे असवद नूं जिहड़ा ना मन्ने उहदा हज कबूल नहीं, वो भी काफर, वो भी फारग। जिनसी लिहाज नाल दोनों पत्थर, वो भी पत्थर, वो भी पत्थर। हुण एहतराम असल च पत्थर दा नहीं गा, एहतराम है निस्बत दा। वो लोगों ने आप अपनी मर्जी नाल बना के अपनी मर्जी नाल उत्थे बिठाए सी, ऐस करके अल्लाह ने वो तड़वाए आ। ये मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ नाल नसब कीता सी, मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम चुमिया सी। ऐस करके निस्बत नूं चुमा रहा वा, पत्थर नूं नहीं। एहतराम हुंदा आ निस्बतां दा। अल्लाह दस रहा वा कि एहतराम है निस्बतां दा। हुण देखना है निस्बत नूं, मादे नूं नहीं देखना। मादी लिहाज नाल दोनों पत्थर। हाँ, वाकया याद आ गया, कुरान मजीद फुरकान हमीद दे विच भी तो यही रौला बनया ना। शैतान ने यही रौला बनाया अपने परवरदिगार नाल, अल्लाह नाल, कि अल्लाह ने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम नूं मन। उन्हें कहा या अल्लाह, इनू खणकदी हुई मिट्टी का, बुलबुले मारदी हुई मिट्टी का मेरे सामने बनाया। अल्लाह ने कहा अबलीस, निस्बत देख, दोनों हत्थां नाल बनाया। उन्हें कहा या अल्लाह, खणकदी हुई मिट्टी का बनाया। अल्लाह ने कहा कि चिक्कड़ का बनाया, गारे का बनाया, ज़्यादा भी बनाया। इस गल नूं छड्ड, निस्बत नूं देख। ओदी निगाह गई मादे ते, शैतान बन गया। और कुरान ने फैसला तय कर दिता कि जिहड़ा निस्बत देख के एहतराम करे वो है रहमान दा पैरोकार, जिहदी निगाह जावे मादे ते वो है शैतान दा पैरोकार। एहतराम हुंदा आ निस्बतां दा, देखनी है निस्बत। इसे तरह मैं होर दो चार मिसालां दे के तुहाडे करीब आ जावां ताकि तुहानूं समझना आसान हो जाए, मैनूं समझाना आसान हो जाए। एक ही भट्ठे तो इट्टां निकलियां, एक ही सच्चे च बनियां, एक मस्जिद दे विच आके इट नस्ब हो गई, उहदा एहतराम वाजिब। एक बाथरूम नूं लग गई, लैटरीन नूं लग गई, भी उहदा एहतराम तो नहीं करना। लैटरीन वाली तो पेशाब ही करना आ, मस्जिद वाली तो सजदा करना आ। उत्थे अगर कोई मिट्टी भी डिगे तो उसकी सफाई करनी है। हुण एहतराम इट दा नहीं हो रहा, एहतराम निस्बत दा हो रहा वा। निस्बत देखी जानी है।
इस करके जिहदी निस्बत अल्लाह के घर नाल जुड़ गई वो काबिल एहतराम बन गई। इस तरह जाती अहमीयत किसी की भी नहीं होंदी। एहतराम हुंदा आ हमेशा निस्बत का। मिसाल के तौर पर तुसी बकरी के थणा के उत्ते चढ़ाने लई एक झोला बनाया, उसकी शक्ल बन गई गिलाफ वर्गी, और हुण तुहाडा इरादा नहीं सी इहदे विच कुरान मजीद फुरकान हमीद रखण दा, वो बकरी के थणा उत्ते चाढ़ना सी, लेकिन शक्ल उदां दी बन गई। हुण जरूरत नहीं पई, वो चुक के बाहर सुट दिता। हुण जिस बंदे ने देखिया, वो चाहे गरीब सी, चाहे वो अमीर सी, चाहे वो लैंडलॉर्ड सी, ज्यों ही उसकी निगाह गई कपड़े के उत्ते, उन्हें क्या हो इत्ते गिलाफ आ कुरान मजीद का, उन्हें चुकया, चुक के चुम्या, चुम के अपने घर लै गया। एहतराम उन्हें कपड़े का नहीं किया, एहतराम किया निस्बत का। क्यों? वो कुरान मजीद फुरकान हमीद के गिलाफ की छबी बनी हुई सी। जिसले असल ना होवे फिर नकल का एहतराम भी उन्ना ही किया जाता। उन्होंने तो नहीं ना पता सी भी ये बकरी के थणा उत्ते चाढ़ना, उन्हें तो छबी देखी कि यदी शक्ल जिहड़ी हैगी आ गिलाफ वर्गी आ, क्योंकि ये कुरान आना सी, इस करके उन्हें एहतराम किया। इस तरह कागज़ के उत्ते तुसी कोई एक आयत लिखी हुई होवे और कागज़ पिया बाजार च मिले, जिहदी भी निगाह पैगी वो चकेगा, चक के चुमेगा, चुम के जां ते दीवार के उत्ते रख देगा या घर लै जाएगा, एहतराम करेगा। एहतराम कागज़ का नहीं सी, एहतराम सी निस्बत का, क्योंकि एहतराम निस्बत का ही हुंदा आ, जाती अहमीयत नहीं हुंदी किसी की भी। इस तरह उत्थे हुण हिजरे असवद का एहतराम इस करके हो रहा वा कि अल्लाह के नबी उन्होंने नसब किया सी अपने हाथ नाल, आले मुहम्मद चुमिया सी। एहतराम है निस्बतां दा। हुण जिहड़े है वो तीन शैतान, वड्डा शैतान, छोटा शैतान, फिर उस तो छोटा शैतान, उन्हां दे कैंकरां मारियां जांदियां। क्यों? उत्थे भी निस्बत की वजह तो नफरत की जाती आ कि इहने इस्माईल अलैहिस्सलाम नूं वरगलाने की कोशिश की सी इत्थे। होर अल्लाह ने शैतान उत्थे बन्निया होया थोड़ो आ, जो उत्थे बन्निया होया तो इत्थे वाला मौलवी ला हौला वाला कुव्वत क्यों पढ़ी जाता है कि वह इत्थे आ गया, इत्थे आ गया। उत्थे है सिर्फ निस्बत, उत्थे है सिर्फ निशानी। आले मुहम्मद की जिहड़ा इज्जत करे उहदा एहतराम करना है, इनू कहंदे है तवल्ला। ते आले मुहम्मद दे नाल जिहड़ा टक्कर लवे उहदे नाल करनी है नफरत, चाहे एक होवे चाहे तीन होवन, उहदे नाल करनी है बेजारी, इनू कहंदे है तबर्रा। आले मुहम्मद दी मुहब्बत तवल्ला, आले मुहम्मद दे दुश्मन दे नाल बेजारी, इनू कहंदे है तबर्रा। गालियां कढ़ने नूं तबर्रा नहीं कहंदे, गाली कढ़ना कोई अच्छी बात नहीं हैगी। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाया गाली जुबान का जना आ, गाली देना ठीक नहीं हैगी, लेकिन बेजारी करना वाजिब आ। उहदे नाल करनी है जिहड़ा आले मुहम्मद दा दुश्मन आ, आले मुहम्मद दा मुखालफ आ, जिहड़ा उन्हां दी इज्जत करदा आ, उहदा तुसी भी एहतराम करना है। एहतराम इस करके करना है निस्बत की वजह तो कि यह है आले मुहम्मद दे मनन वाला। ऐसे लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया सी कि मोमन एक जिस्म की मानंदा, एक जिस्म की मानंदा। जिस्म के किसी हिस्से ते दर्द होवे पूरे जिस्म नूं हुंदी है। मोमन एक जिस्म की मानंदा, इस करके एक जिस्म की मानंदा कि सारे आले मुहम्मद के मनन वाले आ। जिहड़ा भी आले मुहम्मद के मनन वाला आ उसकी इज्जत वाजिब है, वो करनी है। पर हल मौजू यह है कि एहतराम हुंदा आ निस्बतां दा। निस्बत की वजह तो फिर की कीता, जलूस बनाया, जलूस बना के हिजरे असवद नूं चुमाया। चुमान तो बाद क्या कि इत्थे ही नहीं बाजार च निकलो, निकल के चलो मैदान अरफात च। या अल्लाह, बुढ़ियां बंदे सारे ही लै गया उत्थे इकट्ठे करके, क्या कि हाँ हाँ ऐस करके कि कल नूं अगर बड़ी कुर्बानी वालियां दा जलूस निकलना है,
ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਅਗਲਾ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਐਸ ਕਰਕੇ ਬੁੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮੈਦਾਨ ਅਰਫਾਤ 'ਚ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। अच्छा, फिर अल्लाह ने कहा कि ये जो कुर्बानी के जानवर हैं, ये शुआर अल्लाह हैं, ये भी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। इनकी भी खिदमत करना और इज्जत करना। या अल्लाह बकरे भी वाड़ देते, दुंबे भी वाड़ देते दीन दे विच, इन्हां दी भी खिदमत करनी है तो इज्जत करनी है। अल्लाह ने कहा नहीं नहीं, सारियां दी नहीं करनी, जिहदी निस्बत जुड़ जाए इस्माइल दे नाल ਉਹਦੀ करनी आ, ਉਹਦੀ खिदमत भी वाजिब आ, ਉਹਦੀ इज्जत भी वाजिब आ। सारा साल बकरा साइयां दे रहा, साइयां दे पलिया, साइयां दे जवान होया, लेकिन यूं ही तुसी कुर्बानी दा करके लै लिया, ਉਹਦੀ खिदमत भी वाजिब, ਉਹਦੀ इज्जत भी वाजिब। असल दे विच एहतराम बकरे दा नहीं, एहतराम है निस्बत दा। हर बकरे दी नहीं करनी, जिहदी निस्बत जुड़ गई ਉਹਦੀ करनी। लोग इतराज़ करते आ, ये घोड़ा कितों कढ़ लिया जी, घोड़ा कितों कढ़ लिया। बई जितों बकरा आया उत्थों घोड़ा आया, जानवर ही है ना, बकरा भी एक जानवर आ, घोड़ा भी एक जानवर। ये छोटी कुर्बानी वालियां दे उत्तों ज़िबा होया, इस करके इहदी भी खिदमत वाजिब, इज्जत वाजिब। ते घोड़ा बड़ी कुर्बानी वालियां दे उत्ते कुर्बान होया, इस करके ਉਹਦੀ खिदमत भी वाजिब, ਉਹਦੀ इज्जत भी वाजिब। जिथों बकरा आया उत्थों घोड़ा आया। एक फिकरा बोलिया जाना, एक फिकरा समझा जाना। हम सब बैठे हैं, ਇਹਦਾ मतलब खड़ा कोई नहीं, रात है ਇਹਦਾ मतलब दिन कोई नहीं। ये कहने की जरूरत नहीं। जिसले छोटी कुर्बानी वाले दे जानवर की खिदमत वाजिब, इज्जत वाजिब, तो बड़ी कुर्बानी वाले दे उत्ते कुर्बान होने वाले की खिदमत भी वाजिब, इज्जत भी वाजिब। होर घोड़ा खुदा नहीं, कोई मुश्किल कशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं। निस्बत एहतराम है निस्बत दा। जिस तरह बकरे की खिदमत इज्जत वाजिब, इस तरह घोड़े की खिदमत इज्जत वाजिब। बंदे कहते नहीं जी ये तो बिदत आ, बिदत नहीं, निशानी आ अल्लाह की। एक प्रैक्टिकल लै रहा वा, अगला प्रैक्टिकल समझा रहा वा कि उत्थे जाके मुकर ना जाओ। हाँ, फिर जिसले असल ना होवे, फिर नकल का एहतराम भी उन्ना ही किया जाता है। ਇਹ बकरे दुंबे छतरे असल तो नहीं ना हैगे, असल तो वो सी जिहड़ा इस्माइल की जगह के उत्ते ज़िबा हो गया। ये हुण उन्हां उस दुंबे की नकल आ सारे जानवर, इन्हां दी खिदमत वाजिब। इस तरह ये घोड़ा भी वो नहीं, ये जुलझना वो नहीं, वो तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे उत्तों कुर्बान हो गया। जिहदी निस्बत जोड़ दी जाती है जुलझना दे नाल, ਉਹਦੀ खिदमत भी वाजिब, ਉਹਦੀ इज्जत भी वाजिब। जिस तरह बकरे की उस तरह ਉਹਦੀ। इसलिए असल ना होवे, फिर नकल का एहतराम भी किया जाता है। हुण मस्जिद नबवी है असल, ਇਹ सारियां मस्जिदां है उसकी नकल। हुण जिन्ना एहतराम मस्जिद नबवी का है, उन्ना ही एहतराम हर मस्जिद का है। वो असल, ये सारियां मस्जिदां उसकी नकल। जिसले असल ना होवे, फिर नकल का एहतराम भी उन्ना ही किया जाता है। एहतराम हुंदा आ निस्बतां दा। ऐसे ਲਈ अल्लाह ने समझाया कि बेजान चीज़ां जिहड़ियां हैगियां वा, उन्हां दी निस्बत अगर मासूम नाल होवे, वो शफा भी दिंदियां आ, हदायत भी दिंदियां आ, क्योंकि निशानियां आ अल्लाह दियां। अल्लाह कुरान दे विच समझदारां लई निशानियां बयान कर रहा वा कि कित्थों मिस्र चों कुर्ता चलिया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा, और कनान दे विच यकूब अलैहिस्सलाम नबी कोल पहुंचिया। यूं ही अखां नूं लाया, अखां दी बेनाई आ गई। दस्सिया कि मासूम की निस्बत जिहदे नाल होवे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਫਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। और मौलवी साहबान फतवे लाते रहते आ, लाओ जी एक कपड़े चुमते रहते आ। बई यकूब अलैहिस्सलाम ने चुमिया, अखां की बेनाई आ गई, निस्बत चुमी सी उन्हें। पत्थर नूं चुमना वाजिब करार दिता कि ना चुमो तो हज कबूल नहीं करना। इस करके है तो पत्थर,
असल दे विच अल्लाह निस्बतां दा एहतराम दसदा पिया वा। अगर निस्बत समझ आ गई तो दीन समझ आ जाना। निस्बत नूं समझण दी कोशिश नहीं की गई। मौलवी कहंदा ये की एक डंडा आ, उत्ते पंजा आ कपड़ा आ, झंडा आ। मौलाना साहब फर्क सिर्फ इन्ना आ कि तुहाडी निगाह जांदी आ मादे ते, मादे ते निगाह ना जावे। मादे ते जिहदी निगाह जावे वो शैतान दा पैरोकार आ, जिहदी निस्बत ते निगाह जानी आ वो रहमान दा पैरोकार आ। असीं कहंदे नहीं कारी साहब ये है ते डंडा आ, झंडा आ ते पंजा आ, लेकिन ये वो अलम आ जिहड़ा अल्लाह दे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर दे मौके ते मौला अली अलैहिस्सलाम नूं अपने हाथ नाल दिता। और आपने फरमाया सी कल मैं उस शख्स को अलम दूंगा जो मर्द होगा, हैदर करार होगा, गैर फर्रार होगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल उससे मोहब्बत करते हैं, सुबह उसके हाथों किला फतह होगा। ये वही अलम जिहड़ा नबी ने दिता। वो चलदा चलदा नबी तो बाद मौला हसन को आया, मौला हसन तो बाद मौला हुसैन को आया, मौला हुसैन तो बाद गाजी अब्बास को आया। और ऐस करके अब्बास ते आके निस्बत उन्हां दी वफा दे उत्ते ऐसी जुड़ी कि अब्बास अलमदार बन गया, अलमदार बन गया। ये उस निस्बत नूं चुमदे आ असीं कहने कि देखो इहदी निस्बत उन्हां नाल आ। ऐस करके इहदी इज्जत वाजिब, एहतराम वाजिब, निस्बत दा। अगर निस्बत समझ आ गई तो खुदा दी कसम दीन समझ आ जाएगा। निस्बत नूं समझण दी कोशिश करो। असीं इन्हां चीज़ां नूं खुदा नहीं बना दिता, खुदा दियां निशानियां आ। और अल्लाह कहंदा समझदारों के लिए निशानियां हैं। और समझ दा तल्लक है इल्म नाल, और इल्म दा तल्लक है इमाम नाल। ऐसे लिए मौला अली अलैहिस्सलाम नूं आपने फरमाया सगा कि ऐ अली मैं इल्म दा शहर हाँ, तू इस दा दरवाज़ा आ। जिस किसी ने भी इल्म लैना होवे तेरे दर ते आवे, तेरे कोल आएगा, इस निस्बत नूं समझेगा तो इल्म आएगा, इल्म आएगा तो अकल आएगी, अकल आएगी तो निशानी समझ आएगी। ये है निशानियां। ये हुण 10 दिन जिहड़े हैगे आ उसे तरह ही मनाए जाते आ जिस तरीके दे नाल अल्लाह ने हुक्म दिता। अगर घाटा वाधा किया वो हज कबूल नहीं करता, फेल कर दिंदा। जिहड़ा प्रैक्टिकल चो फेल हो गया वो फेल हो जाएगा। प्रैक्टिकल देना बहुत जरूरी आ। ये 10 दिन खुशी दे आ, यूं ही दा चंद चढ़ना है। अपनियां प्रैक्टिकल करो और निशानियां नूं समझो। ਇਹਦੇ ਤੋਂ फौरन बाद बड़ी कुर्बानी वालियां दे 10 दिन रख दिते आ। और वो भी घर बैठ के नहीं होने, जिस तरह हज घर बैठ के नहीं हुंदा। असल ना होवे ते नकल का एहतराम किया जाता है। नकल बनानी पैनी आ, छबी बनानी पैनी आ, सफ़े मातम बिछानी पैनी आ। अगर कोई बंदा कहे कि मैं घर बैठिया अफसोस कर लिया सी, तो अल्लाह की कसम बंदे इत्थे कबूल नहीं करते, इत्थे भी कबूल नहीं करते जिन्नी देर तक जाओ ना, गले मिलो ना, और रोन वर्गा मूँह बनाओ ना, सफ़े मातम तो बैठो ना, तो इत्थे वाले बंदे नहीं मनते। तो उत्थे वालियां मदीने वालियां किवें मन लेना है। इस करके एहतराम हुंदा है निस्बतां दा। ये सी बड़ी कुर्बानी वालियां दे 10 दिन मैं अज बयान करने सी, वो कर दिते। लेकिन एक चीज़ ज़हन दे विच रहे कि आसमानां तो जिहड़ा दुंबा आया वो बेऐब सी। अल्लाह ने कहा कि उस जानवर की कुर्बानी देनी आ जिहड़ा बेऐब होवे।
ਬੇਐਬ ਹੋਵੇ। ਸਿੰਘ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਐਬ, ਖੋਰ ਭੁਰ ਜਾਏ ਐਬ, ਕੰਨ ਲੈ ਜਾਏ ਐਬ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਆ ਖੱਸੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਐਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਸ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਉਹ ਜੀ ਖੱਸੀ ਚੋਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਕਿ ਆ ਕਸਾਈ ਕੋਲੋਂ ਜਿਸਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੱਸੀ ਆ ਜਾਂ ਅੰਡਲ ਆ? ਬਲਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਨਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਕਪੂਰੇ ਲਟਕਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਬੋ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਬੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਬੱਕਰਾ ਖੱਸੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੋਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸਲੇ ਮੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਖੱਲ ਮੋਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਖੱਲ ਮੋਟੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇਬ ਵੀ ਮੋਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਖੱਲਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਜਮਾਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਜਮਾਤੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਬਈ ਖੱਸੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਐਬ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਐਬ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਖੱਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੱਸੀ ਕਰਨਾ ਐਬ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਐਬ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨਾ, ਈਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਫਾਕਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਅੱਲਾ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਦਿਨ ਵਾ। 4 ਦਿਨ ਜਿਸਲੇ ਵੀ ਦੇ ਲਓ ਉਹ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਛੋਟੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 10 ਦਿਨ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 10 ਦਿਨ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਦਰੂਦ ਦੀ ਬਕਾ। ਦਰੂਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਦਰੂਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈ ਦਰੂਦ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਪਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਫੇਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਇਬਾਦਤ ਦਰੂਦ ਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਅੱਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਸ਼ਸਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਨਸ਼ਸਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਹਕਾਇਕ ਦੀਨ ਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿਣ। ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਔਰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।